बड़े विद्वान के पुस्तक पढ़ते पढ़ते मैं महादेव गुरव। गहरी और प्रेरणादायक बातें जीवन की करुणा, ध्यान और जीवन के संतुलन पर जोर दिया है, जो सच में बहुत महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में लोग पैसा, सफलता और भौतिक चीजों के पीछे भागते हैं, लेकिन असली शांति और आनंद आत्मा की गहराई में ही मिलते हैं। मेरा एक अनुभव बताता है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद धैर्य और सही सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कार रिपेयरिंग के दौरान आने वाली समस्याएं भी जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक हैं। हर बार गिरकर उठना ही असली जीत है। मैंने गए 2 साल से मेडिटेशन, प्राणायाम और नियमितता रूटीन पर जोर दिया, जो हर किसी के जीवन में स्थिरता और सफलता लाने के लिए जरूरी है। लोग अक्सर आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं, लेकिन जो लगातार चलते रहते हैं वही असली सफलता प्राप्त करते हैं। ग्रुप का लिंक या व्हाट्सएप नंबर 9850721008। बिच्छू बार बार डंक मारता, संत बार बार बचाते थे। बिच्छू का स्वभाव डंक मारना था, संत का स्वभाव बचाना। वैसे ही मेरा काम बार बार समझाना है, सबको आगे ले जाना। करुणा का अर्थ है अच्छाई बनाए रखना, मगर खुद को कमजोर न बनने देना। मेडिटेशन और साधना अनिवार्य है। मन को शांत करने का यही एकमात्र उपाय है, जो तुम्हें खुद से जोड़ता है और आत्मशक्ति बढ़ाता है। धैर्य रखो, हर असफलता सिखाती है। गिरकर उठना ही असली जीवन है। बार बार हार मानने से कुछ नहीं मिलेगा, हर बार उठकर मजबूत बनो। पैसा बाय प्रोडक्ट है, लक्ष्य नहीं। यह मेहनत और अनुशासन का परिणाम है, इसलिए पैसे के पीछे मत भागो, बल्कि खुद को योग्य बनाओ। रेगुलरिटी सबसे जरूरी है। कोई भी आदत तभी असर करती है जब उसे नियमित रूप से किया जाए। इनर जर्नी सबसे महत्वपूर्ण है। बाहरी दुनिया से पहले अपने अंदर झांको और खुद को समझो, तभी संतुलन मिलेगा। बड़े लक्ष्य के लिए बड़े धैर्य की जरूरत होती है। सफलता तुरंत नहीं मिलती, बल्कि लगातार प्रयास से हासिल होती है। स्वास्थ्य ही असली संपत्ति है। शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखो, क्योंकि बिना सेहत के कुछ भी संभव नहीं। विचारों की शुद्धता जरूरी है। जो सोचोगे वही बनोगे, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखो और नकारात्मकता से दूर रहो। दूसरों को माफ करना सीखो। माफी केवल सामने वाले के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद की शांति के लिए भी जरूरी है। रूटीन बनाओ और उस पर टिके रहो। अनुशासन ही महानता की कुंजी है, इसलिए एक ठोस दिनचर्या बनाकर उसे फॉलो करो। ध्यान, प्राणायाम, साधना से ऊर्जा बढ़ती है। मन और शरीर दोनों को मजबूत बनाने के लिए ये सबसे प्रभावी साधन हैं। दूसरों से तुलना करना बंद करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपनी राह पर ध्यान दो और अपने लक्ष्य पर फोकस करो। समय की कीमत समझो। जो समय की कद्र नहीं करता, वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हर क्षण का सदुपयोग करो। ज्ञान अर्जित करो और दूसरों तक पहुंचाओ। जितना सीखोगे उतना ही आगे बढ़ोगे, और जब ज्ञान को बांटोगे तब असली सफलता मिलेगी। अगर इन बातों को जीवन में अपना लिया तो कोई भी परेशानी तुम्हें रोक नहीं पाएगी। 1. गौतम बुद्ध राजमहल और ऐश्वर्य छोड़कर उन्होंने ध्यान और साधना का मार्ग अपनाया। आज उनकी सीख पूरी दुनिया को शांति और करुणा सिखा रही है। 2. एल्बर्ट आइंस्टीन स्कूल में असफल माने जाने के बावजूद अपने ध्यान, साधना और अनुशासन से विज्ञान में क्रांति ला दी। आज भी उनकी थ्योरी दुनिया को दिशा दे रही है। कॉन्फ्यूशियस चीन सद्गुण, नैतिकता और अनुशासन पर जोर दिया। उनका दर्शन आज भी एशिया की सभ्यता और शासन प्रणाली को प्रभावित करता है। करुणा, धैर्य और संतुलन के कारण वे एक टक्का लोगों में शामिल हुए, जो पूरी दुनिया की सोच को प्रभावित करते हैं। इचिरो होंडा, जापान गरीबी से शुरुआत की, लेकिन ध्यान, धैर्य और जुनून के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक होंडा बनाई। शांति और अनुशासन से अपने काम में इतना निपुण हुए कि जापान की पहचान बन गए और वर्ल्ड के टॉप इनोवेटर्स में गिने जाते हैं। दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही असली लीडर होते हैं, जो 99% आम लोगों को दिशा दिखाते हैं। यही 1% लोग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, ज्ञान और विचारों को संभालते हैं। ये लोग साधना, अनुशासन, ध्यान और सही सोच से जीवन में सफल होते हैं। अगर आप भी इस 1% में शामिल होना चाहते हैं, तो मेडिटेशन, अनुशासन और लगातार मेहनत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। मैं महादेव गुरव, बड़े विद्वानों के किताब पढ़ने के बाद जो आपको बेस्ट देने को आ रहा है, मैं देता रहूंगा। आपको क्या समझ में आया, मेरे को एक कमेंट जरूर करना।